Hello everyone, welcome to the Student Junction. I am Tiyasha अधिकारी, your teacher friend. आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बहुत ही ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द ब्रेनियर क्लासिफिकेशन या फिर द ब्रेनियर लॉ ऑफ ट्रायड को. तो सबसे पहले जानते हैं द ब्रेनियर कौन थे. द ब्रेनियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया. कैसे क्लासीफाई किया? एक रूल के मदद से, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायड रूल. लॉ ऑफ ट्रायड रूल. सो सबसे पहले जानते हैं द ब्रेनियर क्लासिफिकेशन को. द ब्रेनियर ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट्स उठाए एंड तीनों एलिमेंट्स को लेके उन्होंने कुछ रिसर्च किया. क्या रिसर्च किया? उन्होंने देखा कि द ब्रेनियर ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की 3 एलिमेंट्स को लेके उन्होंने कुछ देखा. क्या देखा वो जानेंगे. सबसे पहले देखते हैं कैसे लिया. उन्होंने 3 एलिमेंट्स को लिए जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे एंड वो कैसे सजाए हुए थे पता है? दे वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया हुआ था. मतलब पहले का एटॉमिक मास कम, उसके बाद वाले का थोड़ा ज़्यादा और उसके बाद वाले का सबसे ज़्यादा. ऐसे सजाए हुए 3 एलिमेंट्स को लेके उन्होंने रिसर्च किया. एंड इन दिस पोजीशन उन्होंने क्या देखा पता है? इन दिस पोजीशन द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट के जो बीच वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास वाज एवरेज ऑफ द कॉर्नर एलिमेंट्स. एवरेज मतलब पता है ना तुम्हें? मुझे पता है, तुम्हें पता है. क्या पता है? एवरेज मतलब है जब हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं, उस नंबर्स को हम लोग प्लस करते थे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर देते हैं. यही होता है एवरेज. तुम्हें पता है. सो जो मिडिल एलिमेंट का मास हो रहा था वो साइड वाले एलिमेंट्स के मास के एवरेज आ रहा था. इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को लेके इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए. सबसे पहले तो बताओ लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7. लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7. सोडियम का होता है 23. हम लोग इस 23 को ही निकालेंगे कुछ करके. ये वाला लॉ ही लगा के हम लोग इस सोडियम का मास निकालेंगे. अभी निकालेंगे. एंड पोटेशियम का होता है 39. लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39. अब जब हम इन दोनों के मास का एवरेज करेंगे तो हमें सोडियम का मास मिलेगा. करके देखे आ जाता है. सो 7 प्लस 39 इज इक्वल्स टू बाई 2. हाँ, एवरेज क्या करते हैं? 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो जाता है 23. एंड ये 23 किसका एटॉमिक मास है? ये 23 एटॉमिक मास है सोडियम. देखिए इनका लॉ काम तो कर रहा था, लेकिन ड्रॉबैक्स भी आ गए. ड्रॉबैक्स कैसे ड्रॉबैक्स आ गए? आओ जानते हैं. सबसे पहले तो आ गया अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. अभी तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं. अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? अभी हमारे पास एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स. अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं. लेकिन उस टाइम पे इतने एलिमेंट्स नहीं थे, नोबेल गैस नहीं थे, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो नहीं थे. उनके बारे में उन्होंने कुछ बता ही नहीं पाया. तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो आया वो था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. सेकेंड ड्रॉबैक क्या था? उन्होंने क्या बोला था कि तीनों एलिमेंट्स के मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा एंड उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा. लेकिन कभी कभी हम लोग देख पा रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम नहीं आ रहा था. कभी कभी हम लोग देख पा रहे थे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं हो रहा था. तो
sometimes it cannot be possible to find similarity in all three elements में हम लोग सिमिलैरिटी नहीं ढूंढ पा रहे। एंड उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक आ गया। क्या आ गया? सिमिलैरिटी वाज नॉट प्रूवन आफ्टर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बाद सिमिलैरिटी प्रूव नहीं हो रहा था, कुछ का हो रहा था। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का तो हो रहा था, लेकिन बाकियों का नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? सिमिलैरिटी प्रूवन नहीं हो रहा था, सिमिलैरिटी प्रूव ही नहीं हो रहा था। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं लाइटर एलिमेंट्स, मतलब इन लोगों का मास जो है वो लाइट है। एंड इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है जैसे स्कैंडिनम, टाइटेनियम, आयरन, कोबाल्ट, इन सब का एटॉमिक मास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए इन सब का एटॉमिक मास धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसलिए इनका जो सिमिलैरिटी है वो प्रूव नहीं हो पा रहा था। क्या नहीं हो पा रहा था? प्रूव नहीं हो पा रहा था। तो इनका एक ड्रॉबैक और बन गया। क्या ड्रॉबैक बन गया? कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बाद वाले बाकी एलिमेंट्स में सिमिलैरिटी नहीं प्रूव हो रहा था। तो यही था उनका ड्रॉबैक एंड यही था उनका लॉ। सो यही था आपका द ब्रेनियर लॉ ऑफ ट्राइड। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। देखोगे अभी पीछे बोर्ड में आ जाएगा, देखोगे कैसे आ जाएगा। ये देखो न्यूलैंड जी के लॉ भी आ गए जब न्यूलैंड जी के लॉ। चलो पढ़ते। सबसे पहले जानते न्यूलैंड जी लॉ कैसे बना। न्यूलैंड जी ने द ब्रेनियर जी के लॉ को पहले ध्यान से ऑब्जर्व किया एंड उन्होंने देखा कि 3 एलिमेंट्स को लेके अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग 8 एलिमेंट्स को लेके देखते हैं। ये थे एकदम म्यूजिक प्रिय व्यक्ति, है ना। ये बहुत सॉन्ग सुनते, मैं तो ऐसे ही याद रखती थी, आप भी रखो। बहुत गाना वगैरह सुनते, इसलिए उन्होंने गाने से इसको कंपेयर किया। क्या किया? न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। न्यूलैंड जी भी सेम चीज की जैसे डब्रेनियर जी ने किया था। क्या किया था? उन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट के अनुसार। एंड देखा कि एवरी 8 एलिमेंट, 8वां एलिमेंट, एवरी 8वां एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट हो रहा है, 8th एलिमेंट हो रहा है, वो कैसे प्रॉपर्टीज दिखा रहा है पता है? किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है पता है? उसी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। शॉकिंग तो लगेगा ही। उसी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी दिखा रहा था। तो इनके लॉ क्या कहते हैं? न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड ऑब्जर्व एवरी 8 एलिमेंट had properties similar to first element in each group। हर एक ग्रुप में सेम चीज ही हो रहा था। क्या चीज हो रहा था? न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट and observed every 8 element had properties similar to the first element in each group। ये था हमारा न्यूलैंड जी का लॉ। उन्होंने क्या किया था पता है? He compared this pattern to the octaves in music। He compared this pattern to the octave in music। ये क्या क्या होता है गाने में? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी एंड फिर से सा। देख रहे हो? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर से सा, फिर से ऐसे, फिर से सा। ऐसे एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज ऐसे ही सिमिलर हो रहे थे। इन्होंने ऐसे रखा: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सिमिलरिटी दिखा रहा था। इन्होंने ऐसे बोला
लेकिन इनके लॉ में भी ड्रॉबैक्स आ गए। क्या ड्रॉबैक्स आ गए? दिस लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट। मतलब जो हेवी एलिमेंट्स थे, मतलब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बाद वाले जो एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स ये लॉ को मान के नहीं चल रहे थे। सो दिस लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। हेवियर एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने कुछ बता ही नहीं पाए। नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। तब पता है कितने एलिमेंट्स थे? तब सिर्फ एलिमेंट्स थे 56। इन दैट टाइम देयर वाज ओनली 56 एलिमेंट्स। अभी कितना है? 118 एलिमेंट्स। तभी सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे। नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये उनका एक ड्रॉबैक बन गया कि नोबल गैसेस के लिए तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बाकी हेवियर एलिमेंट के लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सो ये उनका एक ड्रॉबैक बन गया। सो यही था आपका द ब्रेनियर क्लासिफिकेशन एंड न्यूलॉन्स लॉ। अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप बहुत अच्छे कर रहे हो। कीप इट अप।